हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस कहानी का नाम है जंगल की कहानी, गिलहरी की सीख। चंदन वन में मैना रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। छोटे से जमीन के टुकड़े पर वह गेहूं उगाती और फिर पूरे सारा साल आराम से खाती। उसे आराम से खाते देख उसका पड़ोसी कौवा रात दिन दुखी होता। एक दिन मौका देखकर कौवा उससे बोला, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खेती करूंगा। फसल हम आधी आधी बांट लेंगे। ठीक है, एक से दो भले। मैना तैयार हो गई। कौवा बड़ा आलसी और मक्कार था, इसलिए मैना की सहेली गिलहरी ने उसे इस साझे की खेती करने से मना किया। पर मैना अब कौवे को जुबान दे चुकी थी। एक दिन खूब वर्षा हुई। मैना कौवे के पास जाकर बोली, कौवे भाई, जमीन गीली हो गई है, चलो खुदाई करें। कौवे की इस समय काम करने की तनिक भी इच्छा न थी। वह बोला, मैना बहन, कल मेरे पाँव में मोच आई हुई है, तुम अकेले ही खुदाई कर लो। पाँव ठीक होने पर मैं भी आऊंगा। भोली भाली मैना उसकी बातों में आ गई और उसने अकेले ही सारा खेत खोद डाला। अगले दिन वह कौवे को बीज बोने के लिए कहने गई तो कौवे ने फिर बहाना किया, अभी मेरा पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तुम बीज बो लो, ठीक होने पर मैं भी आ जाऊंगा। बेचारी मैना ने अकेले ही सारे खेत में बीज बोए। कुछ दिनों में गेहूं के छोटे छोटे पौधे भी उग आए। बीच बीच में घास भी थी। मैना कौवे के पास गई और बोली, चलो खेत में घास उखाड़ो। हाय मैना, कल से मुझे तेज बुखार है, मुझसे तो आंख भी नहीं खोली जा रही है। कौवा झूठ मूठ कराहा। मैना ने अकेले ही सारे खेत की घास उखाड़ डाली। कुछ दिनों में पौधे और बड़े हो गए। उनमें गेहूं की बालियां झूलने लगी। मैना सारा दिन खेत की रखवाली करती थी, जबकि कौवा अपने घोंसले में बैठा आराम करता रहता। फसल अब पक गई थी। मैना फिर कौवे के पास आई और बोली, कौवे भाई, चलो फसल काट ले, वरना किसी भी दिन बारिश आ सकती है। लेकिन मुझे तो बहुत जुकाम है, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैना ने सारी फसल काटी और गेहूं की बालियों को पौधे से अलग किया। फिर डंडे से कूट कूट उसके दाने निकाले। गेहूं के दाने वह एक और भूसा दूसरी ओर रखती जा रही थी। एक और भूसे का बड़ा सा ढेर लग गया था और दूसरी ओर दानों का छोटा सा ढेर। अब वह कौवे के घर गई और बोली, कौवे भाई, गेहूं तैयार है, चलो बांट लो। हाँ हाँ चलो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब खुशी से उछलता हुआ कौवा मैना के साथ चल पड़ा। दूर से उसने दो ढेर देखे, एक छोटा और एक बड़ा। वह चिल्लाया, बड़ा ढेर मेरा, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, बड़ा ढेर मैं ही लूंगा। मैना की बात काट का कौवा बोला, कौवा ठीक है, ठीक कहता है। पेड़ पर बैठी गिलहरी टपाक से बोली, यह बड़ा है इसलिए ढेर इसी का है। गिल्लो मौसी, तुम हमारी गवाह करना, बड़ा ढेर मेरा है। और फुदकता हुआ कौवा बड़े ढेर के पास पहुंच गया। वहां भूसे का ढेर देख कर वह चौंक गया और बोला, यह ढेर मैं नहीं लूंगा, यह तो सिर्फ भूसे ढेर है, अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा, मैं गवाह हूँ। गिलहरी बोली, लेकिन मेरे हिस्से में तो भूसा ही आया। कौवा रुआसा होकर बोला, काम तो तुमने भूसे लायक भी नहीं किया था। गिलहरी बोली, मैं पेड़ पर बैठी सब देखती थी। मैना सारा दिन काम करती थी और तुम आराम से अपने घर में सोए रहते थे। जिसने जैसा बोया वैसा ही काटा। मैना को अपनी मेहनत का फल मिल गया और तुम्हें अपनी मक्कारी का। अब तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते। अफसोस। फिर धुनता हुआ कौवा वहां से रब-चक्कर हो गया। अगर ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।